आज एक ऐसी चीज़ मैं समझा हूँ जो मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विश्वास करना। जैसे कोई कहे मैंने हाथी को उड़ता हुआ देखा, तो आप बोलेंगे ये सर पागल हो गए। ऐसी कोई चीज़ मैंने समझा है और वो सही है। बिजनेस की दुनिया में, लाइफ में एक ऐसी बात है जो है तो सच, लेकिन हमारा दिमाग उसको विश्वास नहीं करेगा। वो बात क्या है पहले सुन लीजिए। बेस्ट स्टोरी विंस। सबसे अच्छी कहानियां जीतती हैं। बिजनेस में या लाइफ में सच्चाई नहीं जीतता, मेहनत नहीं जीतती, जो जीतता है वो सबसे अच्छी कहानी जीतती है। सुनिए एक सच्ची कहानी। जैसे हमारे इंडिया में गांधी जी थे, ऐसे ही अमेरिका में थे मार्टिन लूथर किंग। इंडिया में तो गांधी जी ने क्या लड़ाई की? फ्रीडम फाइट के लिए, हमको अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। और मार्टिन लूथर किंग ने किसकी आज़ादी की लड़ाई करी? हाँ, जो वहाँ पर काले थे बेचारे, जो निग्रोज थे, उनको अंग्रेज़ी गोरों से बराबरी का दर्जा दिलाया। एक बहुत फेमस स्पीच है लिंकन मेमोरियल, 28 अगस्त 1963 में मार्टिन लूथर किंग ने दिया था। लेकिन जैसा सोचा था वैसा वो गया नहीं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्क्रिप्ट राइटर था, स्पीच राइटर, उसने बाकायदा लिखा कि वो क्या बोलेंगे। उसका नाम था क्लेरेंस जोन। उसने पूरा सारे जो आइडियाज़ थे उसमें लिख दिया था और वही बोलने वाले थे किंग। अ फ्यू मिनट्स ऑफ किंग्स स्पीच फॉलोड द स्क्रिप्ट। तो उन्होंने जब स्पीच देना शुरू किया, भाषण देना शुरू किया, तो शुरू में 1 मिनट 2 मिनट तो उन्होंने जैसा था वैसा बोल लिया। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो एक कागज़ को नीचे से ऐसे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे। गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू ल्यूसियाना, गो बैक टू स्लम्स एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, नोइंग दैट समहाउ द सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड। उसमें लिखा गया था कि जाओ जाओ, वापस जाओ, जॉर्जिया जाओ, लूसियाना जाओ, जाओ तुम स्लम्स में जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, वहाँ जाके देखो। एज इफ़ जब तुम वहाँ जाओगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ें तुम्हें करना है, कितनी गरीबी है, कितनी परेशानी है लोगों की। ये वो स्पीच दे रहे थे। लेकिन अभी स्पीच आधा ही हुआ है, तब तक से उनके बगल में 10 फीट दूर एक सिंगर था, गॉस्पेल सिंगर में जो भगवान की किताबों का भजन गाते हैं, ऐसी गॉस्पेल सिंगर था। उसका नाम था महालिया जैक्सन। बोलता है अरे सुनो, उनको बताओ सपने के बारे में बताओ, टेल देम अबाउट द ड्रीम। उनको सपने के बारे में बताओ। 10 फीट दूरी पर उसको बीच पे डिस्टर्ब कर रहा है, बोला सपने के बारे में बताओ। अब कहानी सुनिए, वो देख देख के बोल रहे हैं, देख देख के बोल रहे हैं। तब तक से उसने कहा वो ड्रीम के बारे में बताओ, ड्रीम के बारे में बताओ। अच्छा हाँ ठीक है। तो जो पढ़ रहे थे उसको उठाया और नीचे बगल में रख दिया कि अब हम इससे नहीं बोलेंगे। उसके बाद उन्होंने 6 सेकंड पॉज लिया, 1 2 3 6 सेकंड तक। और उसके बाद वो आसमान की तरफ देखता है और उसको बोलता है आई हैव अ ड्रीम, इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन अमेरिकन ड्रीम। उसने फिर इस स्पीच का नाम है आई हैव अ ड्रीम, कि मेरे पास एक सपना है और ये सपना अमेरिका के सपने के साथ जुड़ा हुआ है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप टू लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। और मेरा एक सपना है कि एक बार एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा देश जो सचमुच में अमेरिका है उसके जैसा बन जाएगा, जो अमेरिका की वैल्यूज़ हैं वैसा। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। और मुझे लगता है कि दुनिया के सारे लोग एक बराबर हैं। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 बच्चे हैं और उन बच्चों को लोग उनके रंग से जज नहीं करेंगे कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं। वो उनके कैरेक्टर के हिसाब से, उनके चरित्र के हिसाब से जज किए जाएंगे। आई हैव अ ड्रीम टुडे। और इस तरह से उसकी पूरी स्पीच चली ड्रीम के बारे में कि मेरा ये सपना है। द रेस्ट वॉज हिस्ट्री। और ये जो स्पीच है दुनिया के जो सबसे पावरफुल स्पीचेज़ हैं उसमें से एक स्पीच मानी जाती है। वो अब इतिहास बन चुकी है। जोन्स बोलता है वो जो उन्होंने बोला था, जो सबसे पावरफुल स्पीच थी, जिसको सुन करके सब लोग एकदम जोश में भर गए थे, वो तो हमने सोचा ही नहीं था कि लिखा जाना चाहिए उसमें। ये प्लान था ही नहीं स्पीच में। लेकिन हाँ, ये कहानी के रूप में सबसे अच्छी स्टोरी थी जो बोली गई थी। इसने लोगों के अंदर में इमोशंस जगाए और लोगों के दिमाग में डॉट्स को कनेक्ट किया, लाखों लोगों के दिमाग में, कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उसको सुनते सुनते लोगों को लगा, जोश आ गया। जैसे हमारे बाहुबली